हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब सही होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। हम दरअसल पेंडेमिक का सीरीज चला रहे हैं। पेंडेमिक में मैंने ये सोचा था कि थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी है जो आम सामान्य बातें हैं जिसे हमें इसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। आई थिंक उसको ध्यान में रख के हमने फ्लेवी वायरस की बात की है आज। ठीक है, फ्लेवी वायरस का मतलब आप समझिए, इसको हिंदी में बोलते हैं पीत का विषाणु। वायरस मतलब विषाणु, फ्लेवी मतलब पीत का विषाणु जो होता है उसको फ्लेवी वायरस कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कोरोना वायरस आरएनए वायरस है, उसी प्रकार से जो फ्लेवी वायरस है वो भी आरएनए वायरस है। क्लियर? अब हमें एक चीज ध्यान रखना है, जैसे फ्लेवी वायरस में कई प्रकार के होते हैं। जैसे डेंगू है, ये एक फैमिली है ना, उस फैमिली की कई पार्ट है। फॉर एग्जांपल डेंगू हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, जीका हो गया, और भी आपको जैसे वेस्ट नील वायरस की बात करेंगे, फिर आपको येलो फीवर है। ये सारे के सारे फ्लेवी वायरस में आते हैं। लेकिन हम फिलहाल चर्चा करते हैं तीन चीजें जो काफी महत्वपूर्ण लगता है, भारत के पर्सपेक्टिव में भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पहली बात करते हैं डेंगू का। आपको पता होगा कि डेंगू जो है वो भारत में विशेषकर दिल्ली में ज्यादा फैला है। दिल्ली में जहां सफाई वगैरह का बहुत कमी है, सीवेज सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, उसमें सबसे ज्यादा है। ये लक्षण तो आपको पता है, ये इसका जो लक्षण है वो आपको पता ही है। सर में दर्द करना है ना, जोड़ों की दर्द करना है ना, मांसपेशियों में दर्द करना, फीवर है ना, इस टाइप का ये सब कॉमन लक्षण है उसके, जो उसका डेंगू का कारण है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक चीज ध्यान रखिएगा, डेंगू का फर्स्ट वैक्सीन बना है ना। इसका नाम क्या है? यहां देखिए, सॉरी, इसका नाम है आपको डेंगवैक्सिया, राइट। इसका जो दवा है उसका नाम है डेंगवैक्सिया। कभी कभी आपको ये नाम भी आएगा CYD-TDV, है ना। तो ये मुझे लगता है अगर एग्जाम वाले भी देख रहे होंगे तो उन्हें इस टाइप से नहीं पूछेगा, कॉमनली जो नाम है वो नाम पूछ देगा। उसका नाम है डेंगवैक्सिया, राइट, डेंगवैक्सिया। क्लियर? इसकी जो खोज की है उनका नाम है सोनोफी पास्चर। इसका नाम है सोनोफी पास्चर, जो डेंगू के वैक्सीन का खोज की है। क्लियर? ये डीएनए बेस्ड है, डीएनए का इस्तेमाल करके बनाया गया है दरअसल, है ना। दूसरी बात, 2015 में एफिलिएटेड हो गया है ये डेंगू वैक्सीन। क्लियर? एक चीज और देखिएगा, नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है 16 मई को। एग्जाम वाले ध्यान रखें कि 16 मई को नेशनल डेंगू डे। एक कॉमन चीज है, अगर एग्जाम में आपको अक्टूबर नवंबर इस टाइप का अगर ऑप्शन दे तो आप एलिमिनेट सबसे पहले कर दीजिए। ये कॉमन सेंस है। कैसे करेंगे? क्योंकि डेंगू क्या असर कब होता है? विशेषकर टेम्परेचर और क्या, पानी जल जमाव वाले क्षेत्र में। जब टेम्परेचर के कारण वो जो कचरा होता है, सड़ता है, गंदगी होती है, मच्छर का प्रभाव बढ़ता है ना, उसके कारण होता है। तो अगर आपको अगस्त या अक्टूबर नवंबर इस टाइप का अगर ऑप्शन आएगा तो सबसे पहले आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बात करते हैं, इसमें क्या होता है ना, जैसे तेज बुखार हुआ, सर दर्द वगैरह, प्लेटलेट्स इसकी गिरने लगती। सबसे बड़ी खाली जब गंभीर रूप लेता है तो प्लेटलेट्स जो है वो गिरने लगता है, और इवन कई टर्म में लोगों की मौत भी हो जाती है ना। देखा होगा दिल्ली में, विशेषकर दिल्ली में डेंगू बहुत मायने रखता है, लोगों के जीवन के साथ काफी खिलवाड़ करता है वो, है ना। उसका सबसे बड़ा कारण है सफाई। क्लियर? अब चलते हैं हम, ये तो हम कर लिए क्लियर। इसमें इतना ही जानिए, ज्यादा इसमें दिमाग की जरूरत नहीं है। इसको रोका कैसे जाएगा तो आप जानते ही हैं, सफाई रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद एक चीज और आपको जानना चाहिए कि इसे रोकने के लिए साफ पानी घर में, जैसे डब्बे में या फिर बाल्टी में रख देते हैं, वो चीजें आप अवॉइड कीजिए। उससे साफ पानी में मच्छर भी पनपता है। पहली बात, जो इत्र लगाते हैं, सेंट है, या फिर कई लोग इतने शौकीन होते हैं कि सुगंधित साबुन लाते हैं 200-200 रुपए में खरीद के, है ना। तो इन लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि विशेषकर डेंगू जो है इत्र सेंट जिसको बोलते हैं, है ना,
और डीओ वाला जो मारते हैं आप, वो सुगंधित साबुन, इन सबको दूर रखें। डेंगू को ये चीजें अट्रैक्ट करती है। क्लियर? अच्छा, अब चलते हैं हम जैसे इंसेफ्लाइटिस। देखिए इंसेफ्लाइटिस जो है इसको दिमागी बुखार कहा जाता है दरअसल, है ना। तो दिमागी बुखार जो होता है इंसेफ्लाइटिस, उसमें जैसे इसका जो नेम है आपको पता है, एईएस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, राइट। भारत में विशेषकर आप देखिएगा पूर्वी भारत का जो एरिया है, जैसे गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार का जो एरिया है, इस सब में जापानी इंसेफ्लाइटिस का हर साल प्रभाव दिखता है और बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत बच्चे लोग मारे जाते हैं। बच्चों को तो ऐसी अवस्था हो जाती है कभी कभी कि वो नर्वस हो जाते हैं, बुखार तेज रहता है, दिमागी सूजन हो जाता है, कई बच्चे तो उसमें मर जाते हैं। जो सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये मच्छरों के कारण, ऐसा मान लो मच्छरों के कारण ये बढ़ता है, क्योंकि गंदगी विशेषकर जो है लीची वाले एरिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि लीची के कारण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी तक तो क्लियर है ही नहीं कि इसका है क्या, मैटर क्या है भाई इसकी। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये इंसेफ्लाइटिस, जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है भारत में, इंसेफ्लाइटिस का जो फैमिली है उसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस से इंडिया में 30 से 35% लोग प्रभावित होते हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस से। विशेषकर बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं, डेथ होता है। आप देखे हुए गोरखपुर का हॉस्पिटल पिछले साल चर्चा में काफी रहा, या फिर आपको मुजफ्फरपुर एरिया में बहुत फेमस होता है इन सभी चीजों के लिए। ये दूसरी बात हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो प्रेरक है ना, इसको प्रमोट करता है, प्रेरक जिसको कहते हैं। कुछ लोग मुझे हिंदी में लिखने के लिए भी बोल रहे हैं, तो मेरे पास कुछ मजबूरी हो जाता है दोनों को मिक्स करके लिखना। तो उसमें सबसे बड़ा प्रेरक क्या है, देखिए निपा वायरस का नाम आपने सुना होगा, निपा वायरस। इसके बाद फिर जीका वायरस जो होता है, जीका वायरस जो है वो हो गया आपको। उसमें फिर वेस्ट नील वायरस है, वेस्ट नील वायरस, वेस्ट नील वायरस ये भी हो गया। उसके बाद फिर चांदीपुरा, चांदीपुरा ये नाम नहीं है, चांदीपुरा एक जगह है, उसके चांदीपुरा वायरस वहां हुआ था, इसलिए चांदीपुरा वायरस कहते हैं उसको, है ना। इसके बाद फिर आपको डेंगू, डेंगू। इसके बाद फिर आपको खसरा, जिसको मीजल्स बोलते हैं, ईटीसी। इतना ये सारे के सारे जो वायरस हैं, है ना, ये सब जो है इंसेफ्लाइटिस को क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रेरक का काम करता है। इन सभी के कारण इंसेफ्लाइटिस में बढ़ोतरी होती है, राइट। एक चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब आते हैं जीका पे। जीका वायरस, जीका वायरस एडीज मच्छर से होता है, आपको पता ही है, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर के कारण होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो हाल फिलहाल के समय में ना इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, इसका जो असर है दरअसल क्या है कि 3 से 14 दिन तक रहता है, जो कि काफी लॉन्ग टर्म है, इतना आसान तो है नहीं चीजें, है ना। दूसरी बात है, इसका लक्षण जो है ना, ये बढ़ने, इसका जो डर है, जो थ्रेट हो रहा है, उसका मेन कारण है इसका लक्षण जो है ना, इसका सिम्टम्स जिसको बोलते हैं आप, वो सिम्टम्स पता ही नहीं चलता है शुरुआत में। और आदमी को लगता है कॉमन चीजें हैं, चलो हो रहा है, दवा खा लेंगे ठीक हो जाएगा। मालूम चलता है धीरे 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 ये बढ़ जाता है और कभी कभी जो है आपको मृत्यु का कारण बन जाता है। यानी कि लक्षण जो है इसके शुरुआती में पता नहीं चल पाता है। क्लियर? लक्षण जो इसके शुरुआती में पता नहीं चलता है, सामान्य होता है, जैसे बुखार, सर दर्द इत्यादि जो है, ये कॉमन चीजें हैं जो कि लोग तो कहता है अरे जीका का होगा नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं, ये भी मच्छर से ही हो रहा है। तो मच्छर को आप पहचानने तो नहीं जाइएगा कि हाँ ये कौन मच्छर है भाई, है ना। तो ये चीजें हैं। इसकी जो एक और
समस्या उभरी है वो, जैसे अगर कोई माँ गर्भवती है ना, तो उसकी बच्चों को भी ये प्रभावित करता है। गर्भ में अगर बच्चा है ना, तो उसको भी ये प्रभावित कर सकता है। ये सबसे बड़ी इसकी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बचाव में WHO ने जो प्रोग्राम चलाया है, WHO ने जो प्रोग्राम चलाया है बचाव में, वो क्या है, उसका नाम आपको याद रखना चाहिए, जीका स्ट्रेटेजिक रिस्पांस फ्रेमवर्क। जीका स्ट्रेटेजिक रिस्पांस फ्रेमवर्क, जीका स्ट्रेटेजिक रिस्पांस फ्रेमवर्क क्या है, जीका स्ट्रेटेजिक रिस्पांस फ्रेमवर्क। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो समस्या है ना, ये जो मैं बता रहा हूं, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, जीका, या फिर और आपको आएगा जैसे येलो फीवर है, इसमें येलो फीवर है ना, येलो फीवर है। फिर आपको उसी में पता चलेगा वेस्ट नील वायरस, ये सारे के सारे फ्लेवी वायरस फैमिली का पार्ट है ना। ये जितने वायरस आपको मैंने बताया है, जितने भी बीमारियां हैं, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, जीका, येलो फीवर, इसको पीत ज्वर बोलते हैं, है ना, और वेस्ट नील वायरस, ये सारे के सारे जो है आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में अच्छी तरह पाए जाते हैं। मतलब स्पष्ट है, ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, क्लियर, ये पाया जाता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ ये फ्लेवी वायरस का ही तो मेन है कि ये मच्छरों से, आर्थ्रोपोडा जिसको बोलते हैं, मच्छर आता है उसमें, मच्छर इत्यादि के काटने से ही होता है। ये काफी छोटा होता है, लगभग आपको पता है 40 से लेकर 65 नैनोमीटर तक के इतने छोटे सारे कण होते हैं वायरस के, दरअसल आपको पता है। और आगे हम फिर बात करेंगे आपके साथ, है ना। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाया है इसी का, जैसे निमोनिया वायरस से रिलेटेड जो भी है उसका। फिर हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम का, है ना, अभी काफी चर्चा में रहा है। इसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट का, इस सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आपके साथ हमारा शेयर करने का मकसद यही है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीजों को समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता है। अब भैया, रोटी कपड़ा मकान तभी होगा ना जब हेल्थ सही रहेगा, है ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, और नहीं तो फिर यही है कैसी भी जिंदगी जी लो, है ना, तो वो चीजें ठीक है नहीं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, इसके लिए हेल्थ को बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग करना। फिर देखते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।